हेलो गाइस। तो आज ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि वेब पेज कैसे बनाते हैं। एक वेबसाइट का जो एक वेब पेज है, एक होम पेज है, वो कैसे दिखाई देता है, उसके लिए क्या कोड लिखना पड़ता है, वो आज हम देखेंगे। तो ये विद इन इसके लिए हमें 5 मिनट्स लगेंगे, विद इन 5 मिनट्स हमारा बन जाएगा। तो इसके लिए हम कोड ही यूज करेंगे, इसके लिए हमको वर्डप्रेस यूज करने की जरूरत नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि विद इन 5 मिनट्स में अगर बन रहा है तो वर्डप्रेस यूज करना है। ऐसे नहीं, हम सिंपल सा कोड यूज करेंगे और बेसिक हम HTML का कोड यूज करेंगे। यहाँ पे हमें CSS या जावास्क्रिप्ट भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सा HTML कोड यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये यहाँ पे ये होम पेज है, लाइक होम पेज या हम फर्स्ट पेज बोल सकते हैं। जो भी एक वेबसाइट का अगर हमारे हमारे पास जब भी हम ओपन करते हैं, तब हमें जो फर्स्ट जो पेज दिखाई देता है उनका, दैट इज अ होम पेज, हम उसको होम पेज कहते हैं। तो वो बनाना काफी सिंपल होता है। तो दिस इज द आउटपुट। अभी हम इसका पहले कोड देखते हैं और वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक हेडलाइन लिखी है, फिर यहाँ पे हमारे होम वुमेन ये हाइपरलिंक्स है, फिर यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको एक इमेज डाउनलोड करनी है। तो आप इंटरनेट से ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और मेक श्योर कि आप वो सेम फोल्डर में रखेंगे। तो इसका कोडिंग देखते हैं। तो इसकी कोडिंग लिखने के लिए जस्ट हमें 3 to 4 मिनट्स लगेंगे, तो हमारा विद इन 5 मिनट्स एक होम पेज बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम HTML का कोड यूज करें। सो वी हैव टू स्टार्ट विद HTML। यहाँ पे मैंने HTML ओपन किया है टैग, देन हेड टैग ओपन किया है, देन यहाँ पे टाइटल टैग। तो टाइटल टैग आप कुछ भी दे सकते हैं, पर रिलेटेड टू प्रोग्राम दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, देन हेड टैग क्लोज, देन यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किया है। और जो बैकग्राउंड कलर देना है, जो टेक्स्ट कलर देना है, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे पिंक दिया है और पर्पल दिया है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन दीजिए जो वो अच्छा दिखे। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे हेडिंग जो ऊपर दिखाई दे रही है, वहां पे हेडिंग जो दिखाई दे रही है, वहां पे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग। आप कुछ भी हेडिंग लिख सकते हो, जैसे कोई वेबसाइट्स होते हैं मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो आप अपने मन से कुछ भी नाम सोच के लिख सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग लिख दिया है। और वो सेंटर में दिखाई दे रहा है कि हमेशा जो हेडलाइन हो, जो हेडिंग होती है, वो बीच में दिखाई देती है। तो इसके लिए मैंने वहां पे सेंटर यूज किया है, अलाइन एट्रीब्यूट। और हेडिंग मतलब जो भी रहता है हमेशा वो बड़ा फॉन्ट साइज में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे H1 टैग्स यूज किए। HTML में हमने सीखा है कि H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं, या आप फॉन्ट साइज फॉन्ट टैग भी यूज कर सकते हैं और साइज एट्रीब्यूट्स आप मेंशन कर सकते हो, आप कितना बड़ा छोटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे H1 यूज किया है, विच इज द हाईएस्ट हेडिंग, तो बड़ा फॉन्ट साइज में वो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे तो हेडिंग देने के बाद आप नोटिस कर सकते हो कि कंटिन्यूसली स्क्रॉल हो रहा है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेल स्टार्ट्स फ्रॉम 22 Feb टू 27 Feb। तो ये कंटिन्यूसली स्क्रॉल हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल है, हमें यूज करना पड़ता है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग ओपन करेंगे और मार्क्यू टैग क्लोज करेंगे। उसके बीच में जो आपको जो टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल स्टार्ट्स फ्रॉम 22 Feb टू 27 Feb। उसके बाद डायरेक्शन यहाँ पे मैंने दिया राइट, मतलब राइट से लेकर लेफ्ट तक ये करेगा। डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट साइड से होता है, तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया है ताकि वो राइट से लेफ्ट तक जाएगा। फिर उसके बाद आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो होम, वुमेन, किड्स, ऑफर्स, मैंने यहाँ पे लॉग इन ये सब लिखा। आप जो आपको मन में आ रहा है आप लिख सकते हो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मींस क्या होता है, एक पेज से हम दूसरे वेब पेज में ट्रैवल कर सके। जैसे अगर आप कोई भी शॉपिंग साइट, ई कॉमर्स वेबसाइट जब ओपन करते हो तो आप बहुत सारे वहां पे ऑप्शंस होते हैं, तो लेकिन आप एक पेज से दूसरे पेज में ट्रैवल कर पाएंगे तो ही वो यूजफुल है। अदरवाइज अगर हम नहीं यूज कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता वेबसाइट का। वेबसाइट में चाहे 50 पेज वेब पेजेस होने तो या 100 वेब पेजेस, लेकिन हम आप एक पेज से दूसरे पेज में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इसके लिए हमें यूज करना, हाइपर लिंक देने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एंकर टैग। तो यहाँ पे मैंने यूज किया एंकर टैग। एंकर टैग ओपन करेंगे, एंकर टैग क्लोज करेंगे। उसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो हाइपरलिंक बन जाएगी। ठीक है, लाइक अंडरलाइन जैसे आ जाएगा। उस पे क्लिक करने से क्या ओपन होना चाहिए, तो उस पे आप लिखोगे href एट्रीब्यूट के अंदर वो मेंशन करोगे। तो सिंपल है, आप एंकर टैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो क्या हो जाती है आपकी हाइपरलिंक। और href में आप जो भी मेंशन करोगे वो ओपन होगा। तो मेक श्योर ये फाइल भी हमें बनानी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ होम पेज का कोडिंग बना रही हूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे जैसे मैंने वुमेन्स का लिखा है तो womens.html, या आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। मैं सपोज मैं यहाँ पे हम ये पेजेस नहीं बनाएंगे, पूरी वेबसाइट नहीं बनानी, हम सिर्फ होम पेज बना रहे हैं, तो ये आप एम्प्टी भी रख सकते हो, डबल कोट्स में आप एम्प्टी भी रख सकते हो, चलेगा। लेकिन href आपको कंपलसरी लिखना है। अगर आप सिर्फ एंकर टैग लिख रहे हो
तो वो आपको हाइपरलिंक नहीं होगी। तो मैं सपोज यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी रख रही हूँ, href में मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी हाइपरलिंक बन जाएगी। फाइन, यहाँ पे सेंटर था, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, एक ही बार लिखोगे यहाँ पे। सपोज मैंने होम के लिए फर्स्ट टाइम, अगर आप होम के लिए लिख रहे हो, फिर इसी को आपको कॉपी पेस्ट करके इसमें होम के बदले वुमेन, मैन, किड्स जो आपको डालना है आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जो यूज किया है, दिस इज फॉर स्पेस। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगी तो काफी वुमेन, होम, वुमेन, किड्स काफी क्लोज दिखेगा, काफी कंजेस्टेड दिखेगा। तो उसके स्पेस के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। तो एक बार आप लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको जितना स्पेस चाहिए आप उतने बार यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने इतने सारे डालने के बाद तब जाके इतना स्पेस, देखिए यहाँ पे इतना स्पेस दिख रहा है। तो आप जितने बार वो एनपीएसपी लिखोगे तो वो उतना दिखेगा। तो यहाँ पे आप जस्ट कॉपी, यहाँ पे अगर आपने ये लाइन का कोड लिख दिया तो इसको कॉपी पेस्ट चेंजेस करके आपको होम के बजाय यहाँ पे वुमेन, किड्स, आपको जो डालना है आप डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक इमेज भी होती है। मतलब एक वेबसाइट में जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे इमेजेस भी आपको दिखाई देते हैं। तो एक इमेजेस के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर आपको डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी आपके डिवाइस में इमेज। तो आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो रिलेटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, तो उसका मैंने रीनेम किया है, उसको मैंने बी नाम दिया है। तो यहाँ पे सिंपली इमेज के लिए हम क्या लिखते हैं, इमेज टैग ओपन करते हैं, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं बिकॉज इमेज एक एम्प्टी टैग है। तो उसके बाद यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट हो जाता है कौन सी इमेज डालनी, तो मैंने उसका रीनेम करके बी लिखा है। तो बी डॉट एक्सटेंशन है जेपीजी, आपको एक्सटेंशन भी दिख जाएगा कि एक्सटेंशन क्या है। वो इमेज पे राइट क्लिक करके आपको दिख जाता है कि उसका एक्सटेंशन क्या है, कभी जेपीजी होगा, कभी पीएनजी होगा। फिर हाइट विड्थ मैंने यहाँ पे 400 हाइट दिया है और विड्थ 800 दिया है, ताकि इतना वो कवर हो पाए। आप उसको कम ज्यादा देख के जितना आपको छोटा बड़ा चाहिए आप दे सकते हो। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है H1 टैग में कि डील्स ऑफ द डे। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखते हो, साइट ओपन करते वेबसाइट तो वहां पे कुछ कुछ लिखा होता है, तो इसके बदले आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो लिख सकते हो। तो ये काफी छोटा कोडिंग है, उसके लिए सिंपली अब मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक दिया है, होम, वुमेन एंड ऑल। तो आप एक ही बार कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो और सिंपली मैंने यहाँ पे एक इमेज दिया है। तो दैट्स इट। इतने छोटा सा लाइन से कोड्स लिख के हमारा एक होम पेज बन जाता है। तो आपको जिस तरह से देना है आप दे सकते हो। आपको बैकग्राउंड कलर कुछ और देना है, टेक्स्ट कलर देना है तो आप दे सकते हो। तो हमें सिर्फ 3-4 लाइंस कोड मिलके हमारे सिंपल एक वेब पेज हम क्रिएट कर सकते हैं। सो here I'm ending. If you like my video then please like, subscribe and share. Thank you.